जलोकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। अभी हम लोग सुश्रुत संहिता का जो ये उत्तर तंत्र है उसका हिंदी व्याख्या विमर्श पढ़ रहे हैं। बाद में हम टीका पढ़ेंगे। तो कल किन्हीं लोगों ने पढ़ा था, अभी वो लोग हैं। डॉक्टर श्वेता मैम आप हैं? जी सर। आप ये कंटिन्यू करिए ना। टीका भी पढ़ेंगे हम लोग। पहले ये थोड़ा हिंदी वाला पढ़ ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आया है तो यहाँ त्वचा जो आपको दिख रहा है, त्वचा, हाँ ये वाला पढ़िए। त्वचा, इसमें प्रसंग मैथुन से उपदंश, फिरंग और पूयमेह, सहशय्यासन तथा वस्त्र माल्यानुलेपन से विसर्प, मसूरिका आदि व्रणमुख से धनुस्तंभ, जलसंत्रांस, एंथ्राक्स आदि रोग उत्पन्न होते हैं। साइंस मानता है कि मतलब जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, सिफिलिस, गोनोरिया होता है, ये सब जो लिखा है वो सब ऐसा मॉडर्न साइंस मानता है। आगे पढ़िए जी। श्वास प्रश्वास के द्वारा राजयक्ष्मा, टीबी, इन्फ्लुएंजा, कुक्कर खांसी, रोहिणी, डिप्थीरिया, प्रतिशाय, श्वसन ज्वर, निमोनिया, फफूसीय प्लेग तथा रोमांटिका आदि रोग उत्पन्न होते हैं। मुख्य या खाद्य पेय के द्वारा आंतरिक ज्वर, टाइफाइड, विसूचिका, कॉलरा, अतिसार, प्रवाहिका आदि रोग उत्पन्न होते हैं। कीटदंशज रोग, पिस्सू के काटने से प्लेग, मच्छर के दंश से मलेरिया, पिस्सू के काटने से प्लेग, मच्छर के दंश से मलेरिया, श्रीपद, पित्त ज्वर तथा डेंगू ज्वर, भूनगों से काला आजार, जुए और चिंचली के दंश से टाइफस ज्वर तथा परिवर्तित ज्वर। इन कीटदंशज रोगों के त्वचा द्वारा फैलना ही मानना चाहिए। कुष्ठ रोग के जीवाणु पुष्टि की नासा के स्त्राव में तथा फोड़े फुंसी के पूय में रहते हैं एवं उस कुष्ठी के साथ संभोग, एक विष्टर शयन, उसके वस्त्र पात्रादि के प्रयोग व उसकी सेवा करने से एवं किसी भी तरह से त्वचा में उत्पन्न। एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुकिए जी। एक मिनट रुकिए। इसमें हाँ अभी आपको दिख रहा है? जी सर। सर थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ ठीक है, एक मिनट रुकिए। जी सर। और बड़ा करूं? नहीं सर, बस पढ़ू। हाँ पढ़िए। शतव्रण द्वारा जीवाणु शरीर में प्रविष्ट हो रोग उत्पन्न करते हैं। त्रिषष्टि रस संसर्गः, संयोग भेद से रसों के 63 भेद किए गए हैं। भेदश्चैषां त्रिषष्टि विधक विकल्पो द्रव्य देश काल प्रभावात् भवति। तमो उपदेक्षामः। चरक सूत्र अध्याय 26। स्वादुरम्लादिभिः योगं शैशे हि अम्लादयः पृथक्
यान्ति पंचदश दशएतानि द्रवाणि द्विरसानि तु इत्यादि युक्तार्थः प्रमाणोपपन्नार्थः युक्तयः तन्त्रयुक्तयः धायते त्रायते त्रायते शरीरम अनेति तंत्रम शास्त्रम। त्रायते शरीरम् इनेति तंत्रं शास्त्रं चिकित्सा च तस्य युक्तयो योजनः तंत्रयुक्तयः दलनम्, अर्थात जिससे शरीर की रक्षा की जाए उसे तंत्र कहते हैं, तथा उसके लिए की जाने वाली योजना कल्पना प्रयोग को तंत्र युक्ति कहते हैं। ये 32 होती है। द्वात्रिंशन् तंत्र युक्तो भवन्ति शास्त्रे। हाँ, इसके ऊपर का जो श्लोक है ना वो अर्थ में बता देता हूँ, फिर हम टीका में जाएंगे। इसमें बोल रहे हैं कि संयोग भेद से रसों के 63 भेद होते हैं, मतलब मधुर अम्ल लवण ऐसे बहुत सारे भेद होते थे। भेद शेषम 63 विद विकल्पो, मतलब टोटल 63 विकल्प से द्रव्य देश काल इन प्रभाव से जो भेद होते हैं वो बता रहे हैं। स्वादोम्ल आदि भी योगम शेष अम्लादय पृथक, मतलब मधुर अम्ल आदि से संयोग से अलग अलग हो जाते हैं। और दो रस के पंचदशैतानी मतलब 25 ऐसे हो जाते हैं। तो इस तरह से 63 कल्प होते हैं। ये हम लोगों ने चरक सूत्र स्थान में भी पढ़ा है 26 में, और रस भेद्य में भी पढ़ा है अष्टांग हृदय में। युक्त्यार्थ मतलब प्रमाण से जो प्रत्यक्ष ये सबसे जो उत्पन्न होता है वो युक्तार्थ युक्ति का ये होता है। उसके बाद में तंत्र युक्ति हम लोगों ने पढ़ा है पदार्थ विज्ञान में, और तंत्र युक्ति अलग संहिताओं में बताया है, कहीं 36 बताए, कहीं 32 बताए। तो यहाँ पर सुश्रुत संहिता में 32 बताए। और शरीर की रक्षा जिससे की जाए, त्रायते श्रमणेति तंत्रम शास्त्रम, मतलब जिससे शरीर के बारे में हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं उसको शास्त्र बोलते हैं। और चिकित्सा जो युक्तिपूर्वक किया जाता है योजना युक्त, उसको तंत्र युक्ति कहा जाता है। तो तंत्र युक्ति का प्रयोजन ये रहता है कि हम शास्त्र जब पढ़ते हैं तो तंत्र युक्ति में अनागतावेक्षण, आगतावेक्षण, अलग अलग तंत्र युक्तियां हैं, तो उससे हमें शास्त्र को समझने में इजी जाता है। अभी मैं इसका जो टीका है वो मैं लाता हूं। हाँ, आप लोग देखिए संस्कृत जो है ये बहुत टफ है, लेकिन आप लोगों को मैं इजी करके आप लोगों को मैं करा दूंगा ताकि आप लोगों को कभी भी ये टफ ना जाए। अभी हम लोगों ने ये जो दलहन जी की टीका है निबंध संग्रह, इसका हमने तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां श्लोक पढ़ा था। और ये थोड़ा निमि विदेह के राजा जो थे निमि, उनके बारे में श्लोक पढ़ा था, लेकिन इसकी टीका पढ़नी है। तो यहाँ पर सबसे इंटेलिजेंट कौन है आयुष दर्पण पे? एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। मैं आप लोगों को ये जितने भी चिकित्सक हैं हमारे आयुर्वेद के, सभी लोगों के लिए तंत्र युक्तियां नहीं, सॉरी, ये टीका वाचन बहुत जरूरी है। कॉलेजेस में इतना अच्छे से नहीं बताया जाता जहाँ पे आयुष दर्पण पे पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग संस्कृत पढ़ने से कभी भी कोई घबराएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों को कोई ऐसे डांटेगा नहीं कि आप ये क्या पढ़ रहे हैं। आपको प्रोत्साहित किया जाएगा हमेशा कि आप पढ़िए, और जो घबरा रहे हैं वो उनका घबराहट दूर हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग सुबह अष्टांग हृदय का भी टीका पढ़ते हैं, माधव निदान का भी पढ़ते हैं। तो ये सुश्रुत का थोड़ा टफ है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे तो इजी हो जाएगा। तो आप में से कौन पढ़ना चाहेगा? सबसे इंटेलिजेंट कौन है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप पढ़िए, मैं अर्थ मैं बताऊंगा, बस आप लोगों को पढ़ना है। मैं पढ़ूं? आप पढ़िए और अर्थ मैं बताऊंगा, या आप अर्थ बता सकते हैं तो आप भी बता सकती हैं। गुड इवनिंग सर, देखते हैं। ये उत्तर तंत्र की व्याख्या कर रहे हैं कि उत्तर तंत्र में क्या क्या विषय आए हैं। हमने हिंदी में पढ़ लिया है, अब संस्कृत में हम पढ़ रहे हैं। चलिए पढ़िए। यहाँ से पढ़ना है सर ना, यत्र इदानीं। उक्ता विविधा अर्था रूप साधन हेतु ना। हाँ, उसके नीचे वाली टीका पढ़नी है। हाँ वही, मतलब वो जो लाइन है उसके नीचे। हाँ। तो ये है इदानीम उत्तर तंत्रस्य निखिल व्याधि निर्णय चिकित्सा लक्षणाम स्तुतिम निर्देशन आह निखिल इति इत्यादि। हाँ, अभी देखिए, निखिलेन समस्त। हाँ, मैं अर्थ भी बताते जाता हूँ एक एक लाइन का। यहाँ पर आप जब जी सर। देखेंगे चौथा नंबर का जो श्लोक है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पे शुरुआत क्या हुआ है? निखिलेन उपदिश्यन्ते यत्र रोगाः पृथक विधाः। मतलब निखिल का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्यों ये निखिल शब्द से शुरुआत किया है? इस पर निखिल मतलब सारा ना। हाँ, सारा।
तो यहाँ पे ये बता रहे हैं डलनाचार्य जी, इसका व्याख्या कर रहे हैं कि इदानीम उत्तर तंत्रस्य, यहाँ पर उत्तर तंत्र का क्या है, महत्व क्या है। तो निखिल व्याधि निर्णय चिकित्सा लक्षणम स्तुतिम, मतलब जितनी भी व्याधियां हैं उसके लिए परफेक्ट चिकित्सा और उसके लक्षण, उसकी स्तुति, मतलब उसको बार बार उसको बताना कि ये कितना परफेक्ट है, ये निर्देश किया गया है। इसलिए निखिलेन इत्यादि, निखिलेन समस्तेन, समस्तेन मतलब सब, ऑल। अब आप पढ़ो। यत्र यस्मिन् उत्तर तंत्रे पृथक विधा नाना प्रकारा के ते नाना प्रकारा रोगा निखिलेन उत्तरे अभिध्यास्यन्ते अभिधास्यन्ते इति आह शालक्य शास्त्र अभिहिता इत्यादि। अभी रुकिए, विदेहादि अभी रुकिए रुकिए रुकिए, इतना जल्दी ट्रेन नहीं जाना है, हमें पढ़ते हुए नहीं, समझ। सिर्फ उतना ही पढ़ते, विदेह अधिपकीर्तिता इत्यादि। रुकिए, इसमें ऐसे है कि निखिलेन मतलब समस्त रूप से सारे चीजों को यहाँ पे कवर किया गया है। आप उत्तर तंत्र में पढ़ेंगे ना, तो ज्वर प्रतिषेध और बहुत सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं, जो सारी चिकित्सा में जो थी वो यहाँ पे ला दिया है, स्पेशल रूप से सब बताई है। ज्वर हो गया और भी बहुत सारी व्याधियां, उन्माद अपस्मार सब यहाँ पे बताया है उत्तर तंत्र में। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं यत्र यस्मिन उत्तर तंत्रे, यहाँ पर यस्मिन मतलब यहाँ पर उत्तर तंत्र में, सप्तमी बहुवचन, सप्तमी एक वचन, उत्तर तंत्र में ये बताया है। यहाँ बहुवचन की जरूरत नहीं है, एक वचन उत्तर तंत्र में ऐसे। पृथक विधा नाना प्रकार, मतलब अलग अलग व्याधियों जो हैं उनके बारे में अलग अलग चिकित्सा यहाँ पे बताई है। केते नाना प्रकार रोगा निखिलेन उत्तरे अभिधास्यन्ते, मतलब जो नाना प्रकार के रोग हैं यहाँ पे समस्त रूप से उत्तर तंत्र में किस तरह से बताए हैं। तो इसका उत्तर, पहले क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी दे रहे हैं कि यहाँ पे समस्त रूप से तो बताए, लेकिन शालाक्य शास्त्र विहिता इत्यादि, मतलब यहाँ पर शालाक्य शास्त्र के बारे में विशेष रूप से बताया है। फिर विदेहाधिपति कीर्तिता इत्यादि, विदेहादि अपकीर्तिता मतलब जो शालाक्य तंत्र के प्रणेता हैं, जो आदि गुरु हैं, तो विदेह के राजा जो निमि थे उनके बारे में ये बताया है। विदेह तो जनक को कहा जाता है। हाँ वही, किन्होंने शालाक्य तंत्र के निर्मित किया, तो विदेह के जो राजा थे जिनका नाम निमि राज था, निमि। और अच्छा, वो विदेह का फिर कोई मतलब और आज के देश में जो मिथिला है, मतलब जो बिहार और नेपाल का क्षेत्र था उसको। तो जनक के लिए तब कह रहे हैं, जनक को भी हो विदेह सकता बोलते थे क्योंकि मिथिला के राजा विदेह थे, मिथिला के राजा, हम्म। लेकिन मिथिला के राजा निमि थे, निमि। क्योंकि सीता जी अगर को आप बोलेंगे मैथिली कि इसलिए कहा जवाहरलाल जाता है ना। नेहरू भारत के राजा थे, फिर मतलब भारत के राजा कौन थे, तो पहले देश के राजा के नाम पे उसको विदेह विदेह ऐसे अधिपति ऐसे बोला जाता था। फिर अटल अच्छा, बिहारी वाजपेयी भी थे, लेकिन यहाँ पे निमि राज के बारे में बोला गया है स्पेशल। ओके सर। जनक राजा ने शालक्य तंत्र नहीं लिखा। हाँ, उनको तो योग वशिष्ठ वगैरह में मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज था ना जी। निमिराज प्रणीता षट सप्तरि नेत्र रोगा कराल भद्र शौनक आदि प्रणीताश्च। हाँ, तो निमि राजा ने जो लिखा है षट सप्तति, मतलब कितना हो गया, 76 नेत्र रोग बताए क्या, 76 जो रोग लिखे हैं निमिराज ने। तो उन्होंने और भी जो आचार्य थे उनके सारे चीजें लेके कंपाइल किया है, जैसे कराल जो ऋषि थे, भद्र शौनक थे, ये सब ने प्रणीताश्रम, मतलब इन लोगों के सारा जो रिसर्च वर्क है वो सब लेके कंपाइल किया। जी। तो लिखा ये च विस्तरतो दृष्टा इति पार्वतक जीव बंधक प्रवृत्ति भी है। जी, उन्होंने और विस्तार से जो कुमार भृत्य जो शास्त्र है उसका भी उत्तर तंत्र में उसका समावेश किया है। तो जो कुमार भृत्य में कौन कौन ऋषि थे जिन्होंने लिखा है, तो पार्वतक, जीवक, बंधक, ये सब का जो कुमार को बाधा देने वाले हेतु हैं, स्कंद ग्रह आदि, उन सब का भी उल्लेख उत्तर तंत्र में डाल दिया है, ये कंपाइल कर दिया है। जी सर। षट्सु काय चिकित्सासु अग्निवेश भेड़ जतुकर्ण पराशर हारित क्षारपाणी प्रोक्तासु। हाँ, काय चिकित्सा के जो 6 शिष्य थे पुनर्वसु आत्रेय जी के, कौन कौन से थे, तो अग्निवेश थे, भेड़, जातुकर्ण, पराशर, हरित और क्षारपाणी। चिकित्सा में जो जो चीजें हैं उसका उल्लेख यहाँ पे
काय चिकित्सा के भी कुछ भाग उत्तर तंत्र में डाल दिए हैं। अभी आप आगे देखेंगे ना, टीका मैंने पढ़ी है तो वहां पर बहुत जगह है कि शार्पणी ने तो ये बोला है, हारित ने ये बोला है और पाराशर ने ये बोला है। ये उल्लेख बार बार आएगा टीका जब हम पढ़ेंगे तो। फिर है उपसर्गादयो ज्वरादयः। हाँ, उपसर्गज रोग। हम्म, रुकिए रुकिए, एक एक बहुत टफ है। एक एक एकदम पढ़ लेंगे तो फिर अर्थ बताना, लोगों को समझाना भी है ना। जी उपसर्गादय सर। ज्वरादया मतलब उपसर्गज जो रोग हैं, इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं, जैसे ज्वर आदि जो रोग हैं, जैसे राजयक्ष्मा है, इन्फेक्शन से पड़ता है, मसूरी का है, फिर राजयक्ष्मा, ज्वर, ये सब कैसे इन्फेक्शन से बढ़ने वाले, उन्माद अपस्मार। उन्माद अपस्मार जो है वो भूत प्रेत से होता है। किसी तरह से जो आगंतुक उपसर्ग से हो रहा है वह सबका भी उल्लेख उत्तर तंत्र में कहा गया है। आगंतो अत्र उन्माददयः। हाँ, ननु आगंतुक जो कारण होते हैं उसमें उन्माद होता है, पागलपन, जैसे कि पितृ ग्रह, राक्षस ग्रह, पिशाच ग्रह, अलग अलग जो ग्रह होते हैं हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आगंतुक कारण से होता है, अपस्मार भी आगंतुक कारण से होता है। उन सब का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ननु भूत निमित्ताद उन्माद आदिनां कथम आगंतुकत्वम्। हाँ, ये क्वेश्चन जब नन्नू बोलते हैं ना टीकाकार, तो इसका मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बोला है कि भूत निमित्त ये जब होता है तो उन्माद अपस्मार ये आदि जो बताएं, इसको हम आगंतुक कैसे बोलेंगे? वो निज भी हो सकते हैं, हम आगंतुक में क्यों उनको कंसिडर कर रहे हैं? जी यतः प्रहाराधिकृता आगन्तवः सत्यं वाह्य निमित्वाद उन्मादादीनां आगंतुकत्वम्। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि आगंतुक कारणों का प्रहार होता है, बॉडी पे अटैक होता है, अटैक होता है। ये सत्य वाक्य है, इसको हम जुटला नहीं सकते हैं। बाह्य निमित्वाद उन्मादादीनाम आगुंतत्वम मतलब बाह्य निमित्त कारण से जो होता है उसी के वजह से इसको आगंतुक कारण से उन्माद कहा जाता है। एक बार क्या हुआ कि 2007 में एक बच्चा था, उसको मतलब ना हर पूर्णिमा को, हर अष्टमी को, हर अमावस्या को ना झटके आते थे और उसमें 10 आदमियों को उठा देने की ताकत होती थी, फेंक देता था सबको उठा उठा के, उसको पकड़ा ही नहीं, इतना ताकत आती थी। ये मैंने खुद केस जो देखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो मेरे एक सर है कॉलेज के, वो पीएचडी संहिता में थे, तो उन्होंने कहा कि ये केस देखो, ये बच्चा 10 साल का है लेकिन इनकी माँ ने दादाजी की सेवा नहीं की, तो जो वो प्रेत है, दादाजी का प्रेत है, वो मर गए, दादाजी तड़प तड़प के मर गए। तो वो प्रेत है ना, ये दिन पे मतलब अमावस्या को, पूर्णिमा को, अष्टमी को, चतुर्थी को, कुछ कुछ ऐसे दिन थे उसमें अटैक करती है और वो पागल हो जाता है और उसमें इतना पावर आता है, इतना पावर आता है। और वो दादाजी जो करते थे कि तंबाकू खाना है, गुटखा खाना है, वो मांगता है, फिर नॉनवेज मांगता है, फिर जैसे दादाजी की गंदी गंदी हरकतें थी वो सब करता है और माँ को गालियां देता है, उसकी बहू को, ये सब करता था। तो मैंने पूछा कि श्राद्ध नहीं हुआ है क्या? तो बोले कि नहीं हुआ है, दादाजी मर गए और इस बच्चे की माँ ने नहीं किया, तो वो प्रेत इसके बॉडी में घुस जाता है और तकलीफ देता है। फिर वो श्राद्ध का पूजा वगैरह दिया गया, पिंडदान कराया गया शमशान में, तब वो आत्मा, और फिर वो खाने को दिया गया, जैसे वो मांगता था आत्मा, वो बोलता था कि मुझे नॉनवेज चाहिए, दारू चाहिए। अब 10 साल के बच्चे को शराब कैसे देंगे? तो ये किया गया और उन्माद की सारी चिकित्सा की गई। तो शारीरिक जो निज दोष जो थे वो तो हो गया, महाकल्याण ग्रेत व मन विरेचन बस्ती रक्त मोक्षण, इससे हो गया। और जो आगंतुक कारण था उसके लिए शमशान में पिंडदान किया गया, और जब पिंडदान किया गया तो कौवे वगैरह आए, वो खाए और उसके बाद में वो आत्मा निकल गई, प्रेत योनि से वो मुक्त हो गए और वो बच्चा ठीक हो गया। तो ये जो ग्रंथों में लिखा है ना, आगंतुक कारण से पागलपन होता है, ये 100% सही है, मैंने देखा है, मैंने देखा है, इसलिए मुझे मालूम है कि आगंतुक कारण होते हैं। तो ये सब का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। जी जी सर। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है गई तू उपसर्गदयो मानुदोषा सर्गा मानुषो उपसर्गादय मानुषो उपसर्गादयः ते च अपस्मारो उन्मादादि भूत विद्या विहितः त एव गंतव इति व्याख्यानयति। हाँ, एक और मैं बताना चाहता हूँ, कल मेरे को ये हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे ना, तो एक पुणे की बहुत बड़ी डॉक्टर है, उनका मुझे फोन आया, तो उन्होंने, अभी मैं नाम यहाँ पे नहीं ले सकता हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं जब बीएमएस कर रही थी ना, तो मेरे को एक क्लासमेट से बहुत ज्यादा अटैचमेंट था,
हम लोग गर्ल्स ऐसे फ्रेंड्स थी, तो एक हमारे फ्रेंड का डेथ हो गया। तो डेथ हो गया ना, तो वो कम से कम 3 महीने उनको रात को 2 से 3 के बीच में रोज आ जाती थी और उठा देती थी और बात करना चाहती थी, प्रेत। तो वो बहुत परेशान हो गई कि ये रोज क्यों आती है और मुझे क्यों उठा देती है। मतलब वो प्रेत योनि में थी ना, उसको मुक्ति नहीं मिली थी, तो उठा के और वो बात करना चाहती थी। अब इनको प्रॉब्लम हो रही थी कि ये रोज रोज आके मुझे उठा देती है। तो फिर इन्होंने बहुत सारे पंडित लोगों से पूछा। तो एक पंडित जी थे पुणे के, बहुत ऐसे आध्यात्मिक थे, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी जो फ्रेंड की आत्मा तुमको दिखती है ना, ये इसको मुक्ति नहीं मिली है, लेकिन तुमको परेशान, तुम्हारा लाइफ स्पॉइल कर देगी, तुम्हारा शादी भी नहीं होने देगी और तुमको तकलीफ देगी। तो उन्होंने कहा कि मैं 12 बार दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ करूंगा और तुम मेरे पास रहना, और एक शर्त है कि हम 12 बार ये पारायण करेंगे ना, तो मेंसेस नहीं आना चाहिए तुम्हारे घर में, तुम्हारी बहन को नहीं, तुमको नहीं, तुम्हारी माँ को नहीं, तभी ये सफल होगा। जिस महीने में अगर मेंसेस आ गए ना, तो फिर हम वो खंडित हो जाएगा और फिर हम बाद में करेंगे, उस महीने नहीं करेंगे। तो भगवान का कृपा से उनको 3 महीने तीनों लोगों को, बहन को भी नहीं आए, उनको भी नहीं आए, माँ को भी नहीं आए, मेंसेस नहीं आए, और उन्होंने किया तो उनको ऐसा फील हुआ कि कोई बाह्य शक्ति आती है, यूनिवर्स की शक्ति आती है और प्रोटेक्ट करती है, और फिर वो आत्मा चली गई, मतलब उनके बॉडी को तकलीफ नहीं दिया फिर। तो ये सब जो लोग अनुभव करते हैं, इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, और वो भी डॉक्टर ने कहा कि ये सच में हुआ है मेरे लाइफ में। तो ये जो है ना आगंतुक कारण, ये होता है। इसी तरह से ये लिखा है कि गई तो उपसर्गादयो, मतलब गईदास जो है ऋषि हैं, वो बोलते हैं कि मानुषोपसर्गादय, मतलब मनुष्य की कोई आत्मा आती है, वो उपसर्ग करती है, इन्फेक्शन, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे करती है। ते अपस्मारोन्माद भूत विद्या विहिता, तो उन्माद और अपस्मार के लिए भूत विद्या जो है उसका भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। त एव आगंतव इति व्याख्यानति, यह भी आगंतु व्याधियों में यहाँ पे हम लोग व्याख्या करेंगे उत्तर तंत्र में। आगे पढ़िए। उत्तर तंत्रे निखिलेन रोगा एव प्रोक्ता उतानि ए अपि प्रोक्ता इति पृष्ठे आ त्रिषष्टिर संसर्गा इत्यादि। हाँ, और दूसरा बात है कि कुछ आत्मा होती भी है और कुछ हमारा साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। जैसे किसी की डेथ हो गई ना, तो उसको दिखता है कि वो इधर जा रही है, वो हमारा माइंड ऐसा बना देता है। आत्मा असली में नहीं होती है, असली में वो हमें दिखता है, हमारा जो डिल्यूजन होता है, जो हेलुसिनेशन होता है, विजुअल और ऑडिटरी हेलुसिनेशन, तो वो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ता है डॉक्टर्स को कि ये सच में आत्मा है, आगंतुक कारण है, कि माइंड में ऐसा हो रहा है, हेलुसिनेशन होता है। कभी कभी कुछ चीज नहीं होती है, वो दिखाई देती है। अगर जो कमजोर मन के होते हैं, अवर मन के होते हैं, तो हम अगर उस पर ही ध्यान देगा, इंसान कमजोर रहेगा, जैसे शोक में है, क्रोध में है, तो उसको हेलुसिनेशन होते हैं, असली में वो आत्मा नहीं होती है। तो इसीलिए हमें वो डिफरेंशिएट करना। इसमें बोल रहे हैं कि उत्तर तंत्र में निखिलेन रोगा, उत्तर तंत्र में सारे रोग बताए हैं, और उसके साथ में कुछ और चीज बताए, त्रिषष्टि रस संसर्गा, मतलब 63, त्रिषष्टि, षष्टि मतलब 60 और 3 मतलब 3, ये 63 संसर्ग से जो भी कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 6 रसों के बताए। जैसे 6 रस ले लिया, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, फिर 5 वाले लिए, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु, फिर ऐसे करके कॉम्बिनेशन, ऐसे करके 63 जो कॉम्बिनेशन बनते हैं परम्यूटेशन, तो उससे ये इसका कंसिडरेशन क्या है। आगे पढ़िए। युक्तार्थ प्रमाणोपन्नार्थ युक्त तो युक्तयस्तंत्र युक्तयः अस्याग्रे केचित् विदेहाधिपति श्रीमान जनको नाम विश्रुत इत्यादि पाठं पठन्ति व्याख्यानयन्ति च। हाँ, तो यहाँ पर पढ़िए पढ़िए। तम च बृहत् पंचिकाकारो न पठति तस्मानि अयापि न पठितो न व्याख्यास्तश्च। हाँ, यहाँ पे बोल रहे हैं कि युक्ति का अर्थ क्या है कि जो प्रमाण से जो उत्पन्न युक्तियां होती है, जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, आप्तोपदेश, ये सब से उत्पन्न जो हम लोग चिकित्सा के लिए युक्ति करते हैं, वह सब भी यहाँ पे बताया है। और युक्ति जो तंत्र युक्तियां हैं वह भी बताया है। और फिर बोल रहे हैं अस्याग्रे केचित, मतलब कुछ कुछ लोग जो है विदेहापति जनक को बोलते हैं, जैसे कि आपने कहा कि राजा जनक है वो विदेह के विदेहाधिपति हैं। आपने भी कहा कि सीता जी की जो आप विदेह जनक को इसलिए बोलते थे ना कि देह में भी रह करके उनको देह से कोई मतलब नहीं रहता था, इसलिए उनको विदेह बोलते थे जनक हाँ, को। और विदेह देश की राजा, विदेह देश मतलब मिथिला के राजा,
ऐसे भी बोलते थे। सर उनको राज ऋषि कहते थे, राज ऋषि, अच्छा, हाँ ऋषि भी कहते थे और राजा भी। हाँ। तो ये इत्यादि पाठम पठन्ति व्याख्यानयन्ति च, ऐसा भी कोई श्लोक पढ़ते हैं और व्याख्या करते हैं। तम च बृहत् पंजिकाकारो न पठति, जो बृहत् पंजिकाकार हैं वह ऐसे नहीं बोलते हैं। इसीलिए हम लोग भी तस्मान मयापि न पठितो, इसलिए हम लोग भी नहीं बोलेंगे और उसकी व्याख्या नहीं करेंगे, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं बोलेंगे। ये बहुत मतांतर हो सकते हैं, ऐसे इन्होंने बताया। आगे आगे पढ़िए, पढ़ूं? 8वां और 9वां नंबर का श्लोक पढ़िए। हाँ, पढ़ रही हूँ। महतस्तस्य तंत्रस्य दुर्गाध्यस्याम्बुधेरिव आदाव उत्तमांग स्थानान रोगान धाम्यहम संख्या लक्षणश्चापि साध्य असाध्य क्रमेण च। हाँ, यहाँ पे जो महान ये तंत्र है, उत्तर तंत्र है, इसमें बहुत सारे व्याधियों के बारे में बताया गया है। और इसमें जो उत्तमांग स्थान मतलब सिर के एरिया में जितने भी रोग हैं उसके बारे में यहाँ पे हम कहेंगे, और संख्या लक्षण ये सब बताएंगे, साध्य असाध्य ये भी क्रम से हम बताने वाले हैं। हाँ, अभी इसकी टीका पढ़ लेते हैं। चलिए मैम, कोई और पढ़ना चाहे? आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़िए। नहीं, कोई और पढ़ ले अगर पढ़ना आकांक्षा है मैम तो। आप पढ़िए और अर्थ भी बताइए। प्रणाम सर। यहाँ पे इदानीम दुर्गा अगाध से जो है ना, दुर्गाद अगाध से मतलब बहुत ज्यादा ये फैला हुआ है ये सारा चीजें। जिस तरह से अम्बुधिरेव समुद्र सेव, मतलब जिस तरह से समुद्र का पानी कितना ज्यादा होता है, उसी तरह से नॉलेज पूरी तरह से बहुत ज्यादा है ये। चलिए पढ़िए। सर, अम्बुधरेव ये यहाँ तक आ गया है कि आप बता रहे हैं बस? नहीं, मैं बस बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये उदाहरण जैसे बता रहे हैं ये समुद्र से। हाँ। इदानीम सर्व इंद्रिय अधिष्ठानत्वेन प्राणाधिष्ठानत्वेन च शिरः प्रधानमतः प्रथमं शिरस्थान व्याधीन कथयम् इति निर्देशं महत् इत्यादि। इदानीम अर्थ बताइए। यहाँ पे शब्द से ये अर्थ शुरू है, ये श्लोक शुरू है। महत दिख रहा है आपको? महत 8वां नंबर का श्लोक शुरू किससे हो रहा है? हाँ, महत्स्य। जी सर। तो ये मतलब इस तंत्र की महानता है, ये तंत्र की महानता है, वो ठीक है। महत शब्द से शुरू हो रहा है। ये अच्छा। इदानीम सर्वेन्द्रियाण अधिष्ठानत्वेन, इसका मतलब क्या हो रहा है? सर्वेंद्रिय अधिष्ठानत्वेन, सर्व इंद्रियों का अधिष्ठान, प्राणों का अधिष्ठान, जो सिर है यह शिर, इसीलिए इसको प्रधानतम कहा जाता है। क्या क्या? सर्व इंद्रियों का अधिष्ठान होने की वजह से, है ना? और प्राणों का अधिष्ठान से होने की वजह से शिर को ये प्रधानता प्रथमम शिर, इसलिए प्रथम शिरस्थान व्याधि, इसलिए शिरस्थान की व्याधि को कहा जा रहा है क्योंकि इसकी प्रधानता के कारण, क्योंकि ये सर्व इंद्रियों में और प्राणों का अधिष्ठान होता है। तो महत इत्यादि इस शब्द से इन्होंने ये कहा है कि इदानीम सर्व इंद्रियों का अधिष्ठान होने से, प्राणों का अधिष्ठान होने से, शिर को प्रधानतम मानते हुए सबसे पहले शिरस्थान की व्याधियों का निर्देश किया जा रहा है। बहुत बढ़िया, ऐसे ही तो अर्थ निकालते हैं, ऐसे ही तो पढ़ते हैं। थैंक यू सर। तस्य उत्तर तंत्र स्याद उत्तमांग स्थान रोगान अभिदधामिति संबंधः तस्य उत्तर स्थान स्यात्। इसलिए इस उत्तर तंत्र में उत्तमांग, जिसलिए इस मतलब शरीर प्रदेश की जो भी व्याधियां हैं यहाँ पे उसको उत्तमांग स्थान, ऐसा भी उत्तमांग स्थान के रोग आदि का संबंध जो भी है वो यहाँ पे उत्तर तंत्र में बताया जाएगा। बराबर, मतलब उसको अभिधान करके यहाँ पे जो सिर के व्याधियां हैं वो सब बताया जाएगा। मतलब ईएनटी पूरा हो गया, ईयर नोज थ्रोट सारी व्याधियां, शालक के सब। अम्बुधेरेव समुद्रस्य एव महतो अति विस्तीर्णस्य दुर्गाधस्य अगाधस्य संख्यया षट् सप्तयाः विदेहाधिपति प्रोक्तयाः लक्षणैर व्यंजनैः। जी, यहाँ पर एक मिनट श्लोक देखिए पहले। यहाँ पे श्लोक क्या दिया है? यहाँ पे व्यंजना अलंकार का प्रयोग किया है।
महस्तस्य तंत्रस्य दुर्गागाधस्याम्बुधिरेव, मतलब ये इतना बड़ा तंत्र है, इतना महान तंत्र है। तो यहाँ पर कैसे है, आप पढ़िए, अर्थ बताइए। अम्बुधिरेव समुद्रस्यैव, जैसे पानी। जिस तरह समुद्र में अम्बु ये तो अति विस्तार रूप से पूरा अम्बु से विस्तारित होता है, जिस प्रकार समुद्र अम्बु यानी जल से पूरी तरह से विस्तारित होता है। दुर्गाधस्य अगाधस्य, सर इसका अर्थ क्या अगाध, होगा? अगाध मतलब इतना पानी होता है समुद्र में, इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है, तो भी। और दुर्गाधस्य मतलब सर? दुर्गा आगाधस्य मतलब यहाँ पे वो इतना ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा पानी है कि हम उसको मेजर नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है सर। समुद्र का पानी आप क्वांटिटी में बता सकते हैं कि कितना टन है? नहीं। बता सकते हैं। उसी तरह से ये जो नॉलेज है इतना ज्यादा है, इतना वास्ट है, इतना ज्यादा है, तब भी इसको संख्या 76 षट सप्तया, इसमें विदेह जो राजा थे उन्होंने उसको शॉर्ट में करके लक्षण और ये सारा चीज को इसको क्लासिफाई करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। अच्छा, मतलब कि जिस प्रकार समुद्र इतना अगाध और इतना विस्तार पूर्ण होता है कि उसी तरह से, परंतु ये होते हुए भी जो कौन से जो विदेह ऋषि थे, इन्होंने तब भी इसको लक्षण और व्यंजन के रूप में हमको मतलब 67 रूपों इन्होंने एग्जांपल दिया कि नेत्र रोग कितने होते हैं, 76 होते हैं, मुख रोग ओके कितने सर। होते हैं, इस तरह से संख्या देके हमें शॉर्ट में बताने का कोशिश किया है इन्होंने। असली में आप ऑप्थेल्मोलॉजी की बीमारियां पढ़ेंगे तो ऑप्थेल्मोलॉजी में आप देखेंगे कॉर्निया के डिजीजेस कितने होते हैं, स्क्लेरा के डिजीजेस कितने होते हैं, आइरिस के कितने होते हैं, प्यूपिल्स के कितने होते हैं, मतलब कितने असंख्य व्याधियां, कितना वास्ट है ये नॉलेज। तब भी इन्होंने शॉर्ट में हमको समझाने के लिए शॉर्ट में कुछ कुछ बताया। चकारेण हेतु चिकित्साभ्याम साध्या साध्य क्रमेण च इति साध्या साध्य परिपाट्यः। हाँ, अभी देखिए यहाँ पे मेन श्लोक में चकारेण च, जो जहां पर भी च बोला है, साध्या साध्य क्रमेण च, ये जो है ना, इसका अर्थ क्या होता है, ये टीकाकार एक एक शब्द का अर्थ बता रहे हैं। यहाँ पे चकारेण का मतलब है कि चकारेण मतलब और क्या है, तो हेतु और चिकित्सा, इन सबको भी यहाँ पे बताया गया है किस तरह से व्याधियां होती हैं, इसलिए च बोला है। साध्या साध्य क्रमेण चेति, साध्य साध्य परिपाट्य, मतलब यहाँ पे कौन सी व्याधियां साध्य है, कौन सी नहीं असाध्य है, वो बताया है। जी सर, मतलब लक्षण व्यंजन, उसके बाद हेतु चिकित्सा और साध्य असाध्य, इन सारी चीजों का वर्णन किया गया है। जी। अथवा लक्षणई हेतु पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति भी ही, मतलब इसके अलावा लक्षण हेतु पूर्व रूप उपशय और संप्राप्ति का भी वर्णन किया गया है। जी। चकारेण चिकित्सित चिकित्सितम मेवाम उक्तम समुच्यते केचित् क्रम शब्देनैव चिकित्सितम गृह्णन्ति। हाँ, इसका मतलब क्या है कि ये या तो ये बोल रहे हैं कि हेतु चिकित्सा बता रहे हैं, च शब्द से ये मतलब हमें निकलता है, या साध्य साध्य का उन्होंने बता दिया है, च शब्द से हमें ये समझ आता है, या फिर अथवा लक्षण मतलब च मतलब और मतलब एंड क्या बता रहे हैं, तो हेतु पूर्व रूप उपशय संप्राप्ति लक्षण ये सब बता रहे हैं, या फिर चकार के साथ चिकित्सा भी उन्होंने, जो चिकित्सा अनुक्तम मतलब जो नहीं कहा है वह भी हमको ग्रहण करना चाहिए। और केचिच कुछ कुछ आचार्य हैं वो बोलते हैं कि क्रम शब्द से यहाँ पे चिकित्सा को भी समझना चाहिए। च शब्द का मतलब ये होता है। अब ये च शब्द का मतलब क्या है, यहाँ पे जब श्लोक बोला कि संख्या लक्षण साध्य साध्य क्रमेण च, मतलब संख्या बताएंगे, लक्षण बताएंगे, च अपि साध्य साध्य, साध्य और असाध्य बताएंगे, च मतलब और भी बहुत सारी चीजें बताने वाले हैं। ये किसके बारे में बताएंगे, तो उत्तम स्थान जो है सिर के रोग, पूरा मतलब ईयर नोज थ्रोट जितने भी व्याधि हैं उसके, और भी बहुत सारी चीजें बताएं। ये शॉर्ट में लिखा है, कोड में लिखा है, इसको विस्तार से टीकाकार ने बताया कि यहाँ पे लक्षण भी बताएंगे, हेतु भी बताएंगे, पूर्व रूप भी बताएंगे, उपशय संप्राप्ति चिकित्सा सब बताने वाले हैं। जी सर, मतलब एक उस च का अर्थ विस्तार पूर्वक क्या क्या बता सकते हैं वो सारा इन्होंने सब डिटेलिंग कर दिया है। हाँ, तो उसमें और क्या क्या डिस्क्रिप्शन आगे हाँ, आने वाला है। हाँ। अब जैसे प्रधानमंत्री कोई चीज बोलते हैं तो उसको समझाने वाले लोग भी होते हैं ना, कि प्रधानमंत्री ने ये बोला, वो बोला, आज ये बोला, जो टीवी में आता है न्यूज एंकर बोलते हैं प्रधानमंत्री ने ये बोला,
मतलब वो विस्तार से टीका कर उसको विस्तार से समझाते हैं हमको। जी, अभी 10वां नंबर का जो श्लोक है उसका हिंदी पहले पढ़ेंगे, फिर टीका पढ़ेंगे। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट। आप लोग को ये सब पढ़ के कैसा लग रहा है, आप लोग जरूर बताइएगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। अभी हम लोगों ने टीका पढ़ा ना, अभी आप यही 9th वाला श्लोक पढ़िए और उसका हिंदी पढ़िए। जी सर। महस्तस्य तंत्रस्य महत्तस्य तंत्रस्य दुर्गाधस्याम्बुधेरेव आदा आदा आदावे आदावे वोत्तमांग स्थान रोगान रोगान भी रोगान भी धाम्य सर, सॉरी सर, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। धाम्य हम, धाम्य हम। ठीक सर। संख्यया लक्षणैश्चापि साध्या साध्य क्रमेण च दुर्धायः दुर्गधाय अर्थात अत्यंत गहरे दुर्गाद, समुद्र। आप पहले बोलिए, दुर्गाद बोलिए पहले। दुर्गाद, हाँ, दुर्गाध अर्थात अत्यंत गहरे समुद्र के समान महान इस बड़े तंत्र में सर्वप्रथम उत्तमांग शिर के रोगों का उनकी संख्या, लक्षण और साध्यता असाध्यता आदि क्रम से कहता हूँ। विमर्श। इस श्लोक के द्वारा सुश्रुताचार्य ने निमित्त तंत्र को महान तथा समुद्र के समान गंभीर कहकर स्तुति की है तथा इसी तंत्र के क्रमानुसार स्व संहिता सुश्रुत में रोगों की संख्या, लक्षण और साध्यता आदि का वर्णन किया है। अन्य अध्याय में भी आचार्य ने इस तंत्र की पूर्ण गंभीरता को हजारों तथा लाखों श्लोकों से भी नहीं जानी जा सकती है, ऐसी प्रशंसा की है। समुद्र एव गंभीरम नैव शक्यम चिकित्सितम वक्तुम निर्वशेषेण श्लोकानाम् अत्युत्तरैरपि सहस्रैरपि वा प्रोक्तम अर्थम अल्पम पंडितः। मतलब यह है कि यह नॉलेज जो है ये समुद्र की तरह गंभीर है। समुद्र की गहराई नाप सकते हैं कि कितना फीट नीचे है, कितना किलोमीटर नीचे है। इसी तरह से जो ज्ञान है इतना डीप है। नैव शक्यम चिकित्सितम, इतना ज्यादा है तो हम चिकित्सा किस तरह से करेंगे, इतना ज्यादा डीप है। वक्तुम निरवशेषण श्लोकन नाम युक्तैरपि, उसको हम श्लोकों में भी नहीं कह सकते, इतना ज्यादा डीप है। शस्त्रैरपि वा प्रोक्तम, कोई बोलेंगे कि हजारों, कोई लाखों बोलेंगे। प्रोक्तम अर्थम अल्पमति नर, कोई अल्पमति नर बोलेगा कि हजारों श्लोक में बोल दीजिए, कोई लाखों में बोल सकते, तब भी हम इसको पूरा कवर नहीं कर सकते, इतना ज्यादा है। और तर्क ग्रंथात रहितो नैव गृह्णाति पंडिता, मतलब इसको तर्क से भी नहीं समझते हैं, ग्रंथ के अर्थ से भी नहीं सकते, इतना ज्यादा है। पंडित से पंडित लोग भी इसको नहीं समझ सकते, इतना ज्यादा वास्ट है। जी, इतना मतलब कितना डीप में है ये चीज। जी सर। उत्तमांग इस शब्द से शिर, मस्तिष्क, ब्रेन का ग्रहण होता है, जैसा कि चरक में कहा है प्राणः प्राणभृतम यत्र श्रितः सर्वेन्द्रियाणि च यत् उत्तमांग अंगानाम शिरस्त अभिधीयते। अथर्ववेद में भी लिखा है तद्वा अथर्वणः शिरः देवकोशा समुज्जिन्तः तत्प्राणो अभिरक्षति शिरो अन्नम मथो मनः। इसका मतलब क्या है, रुकिए, इसका मतलब क्या है, प्राणः प्राणभृताम यत्र श्रिताः सर्वेन्द्रियाणि च, मतलब उत्तमांग जो है, सिर जो है, वहां पे प्राण रहता है, और सभी इंद्रियों के जो मतलब अधिष्ठान है वो कहाँ रहते हैं, ब्रेन में रहते हैं। और हमारा मॉडर्न साइंस भी बोलता है कि हमारा ऑप्टिक सेंटर का मेन कहाँ है, ब्रेन में है। उसके बाद में ऑडिटरी सेंटर कहाँ है, तो ब्रेन में। हम लोग टैक्टाइल स्टिमुलेशन जो मिलता है उसका सेंटर कहाँ है, ब्रेन में। मतलब सभी सेंटर जो हम लोगों ने पढ़े हैं हर चीज का, वो मॉडर्न साइंस भी मानता है, आयुर्वेद भी मानता है कि सभी इंद्रियों का अधिष्ठान जो बुद्धि इंद्रिय है, तो उनका अधिष्ठान कहाँ पर है, तो यहाँ पे ब्रेन में। इसलिए इसको उत्तम अंग बोला गया है, इसलिए उसको सिर बोला, सिर नाम से संज्ञा है, लेकिन वो उत्तम अंग है। किसने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है? हाँ, तो अथर्ववेद में एक रेफरेंस दिया है, अथर्ववेद का, जो ये हमारे आचार्य ने बहुत इंटेलिजेंट है, ये बोलते हैं तद्वा अथर्वणः शिरा देवकोशः समुज्जितः, मतलब ये देवताओं का अधिष्ठान है यहाँ पे सिर, और इसीलिए उसको प्राणो अभिरक्षतिम, वहां पे उसकी रक्षा करनी चाहिए। शिरो अन्नम मथो मनः, यहाँ पे मन भी रहता है,
और हर चीज में मतलब सबसे उत्तम है, पवित्र जगह है वो, इसलिए उसकी रक्षा जरूर करना चाहिए। और अगर हम सिर की रक्षा नहीं करें तो प्राण निकल जाएगा, प्राण का वो आयतन है, प्राणायतन है। जी, जी भेल सर। संहिता ये पढ़िए। भेल संहिताम अपि शिरस्तः तालवा अंतर्गतः सर्वेन्द्रिय परम मनः तंत्रस्थम तद्वि विपयानि इंद्रियाणां रसादिकान्। सर इसका मतलब है कि सिर जो है वो हम्म। तालु के अंतर्गत अंतर्गत। ऐसे रहता है, और सर्वेंद्रियों का एकदम अधिष्ठान है वहां पे, और ये मन का भी अधिष्ठान है सिर। तत्स्तम तद्वि विपयानि इंद्रियाणाम रसादिकान्, ये सारे हमारे रस आदि को भी ग्रहण करने वाले जो इंद्रियां हैं उनको भी ये ब्रेन से ही समझ आता है ना कि खट्टा है मीठा है सब कुछ, तो वो सब हाँ सभी इंद्रियों का रस का सबका अधिष्ठान। ठीक है। हाँ समीपस्थान बीजानति त्रीन भावाश्च नियच्छति तन्मना प्रभश्यापि सर्वेन्द्रियमयं बलम्। यहाँ पे मन भी रहता है, सभी इंद्रियों का अधिष्ठान भी रहता है, सभी भाव जो हमारे मन में आते हैं वो सब मन में, वो सब कहाँ रहता है, तो सिर में ही रहता है। और भेल में तो ऐसा बोला है कि हृदय भी सिरस्थ रहता है ना, ऐसा बोला है, सिरस्थ और जी हृदय ऐसे जी मन। सर, भेल संहिता में रहता है। बताया। हाँ। हाँ कारणं सर्वबुद्धीनां चित्तं हृदय संस्थितं क्रियाणां चेतराश्च। सर क्या प्रोनाउंस होगा ये? क्रियाणां क्रियाणां चेतरारासंश, मतलब चेतना का अधिष्ठान, और चित्त ये सब का कारण कौन सा है, तो सिर ही है। उसको सर्व बुद्धि नाम स्तम हृदय स्थितम, उसको मस्तिष्क में जो हृदय है, क्योंकि हम मन से सोचते हैं ना, तो उन्होंने भेल ने एकदम स्पेशलिटी है कि वो मस्तिष्क में हृदय मानते हैं, सभी बुद्धि का और चित्त का अधिष्ठान हृदय, मतलब मस्तिष्क हृदय है, ऐसा मानते हैं। चित्तम सर्वस्य कारणम, मतलब इन सब का कारण चित्त। ठीक है। चित्त मतलब ब्रेन, ब्रेन। ठीक सर। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखा मृषयः पुरुषम बिंदुः मूल प्रहारिणस्त तस्मात् रोगान शीघ्रतरम जयेत। हाँ, तो ये क्या है ना कि आप लोग भगवत गीता पढ़ेंगे, उसमें भी ऐसा बोला है कि भगवत गीता में जो ऐसे कल्पना की गई है कि ऊपर मूल है, सिर में रूट है, और नीचे अधः शाखा है, इस तरह का उल्टा वृक्ष, इस तरह से बताया गया है। इस तरह से हमारा मतलब ब्रेन जो है हर चीज का मूल है। जैसे हमारा नॉर्मल ट्री होता है, पेड़ होता है, तो उसका मूल से ही सब जगह पूरा पेड़ को पोषण मिलता है। इसी तरह से इन्होंने कल्पना की है कि हमारा जो ब्रेन है वो मूल है, और नीचे जितनी है वो शाखाएं हैं। ऐसा ऋषि लोगों ने देख के अपना कल्पना करके बताया। और मूल प्राणस तस्मात् रोगाम शीघ्रतरम जयेत, अगर मूल को हमने ठीक कर दिया तो सभी रोगों को हम ठीक कर सकते हैं। इसलिए जब बोलते हैं नाशा ही शीर्षो द्वारम, नाक में कोई तेल डालते हैं और इनफर्टिलिटी ठीक होता है, तब ऊर्ध्व मूल में ही हम चीज डाल रहे हैं तो अपना पूरा शरीर ठीक हो जाता है। बिल्कुल सर। जी। वाग्भटे अपि सर्व इंद्रियाणि येन अस्मिन् प्राणा येन च संश्रिताः येन तस्योत्तमांगस्य रक्षायाम उद्धृतो भवेत्। हाँ, इसका अर्थ बताइए। ये तो वाग्भट वाला तो आपको आता ही है। सर्वेन्द्रिय येन यस्मिन् प्राण सारी अस्मिन् प्राणो येन च संश्रितः तेन यत्थमतस्य रक्षां, मतलब सर्व इंद्रियों का सर्व इंद्रियों में प्राण का जो संशय होता है, यह नहीं सर, सर आप मस्तिष्क होता बताइए। है सभी इंद्रियों में। कौन सी हाँ। विभक्ति है? द्वितीय। रामा रामो रामः, रामम रामो नहीं, ये है ना, नपुंसक लिंग शब्द है ना। फलम फलाने, फलम फले फलानी, सर्वेन्द्रियाणि, पत्राणि। बहुवचन द्वितीय बहुवचन बराबर है ना, फलानी। जी सर। तो हाँ, सभी फलानी। इंद्रियों में ये नास्मिन् प्राणा येन च संशिता, सभी इंद्रियों में जहाँ पे प्राण संश्रित रहता है वो कहाँ है, तो तेन तस्य, तेन मतलब तृतीय एकवचन, तस्य उत्तमांगस्य, उत्तम अंग जो है वही, वहीं पर ही प्राण रहता है। सभी इंद्रियों का प्राण कहाँ रहता है, तो उत्तम अंग में रहता है। रक्षायाम आदृतो भवेत्, इसलिए उसकी रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। जी सर। ये पूरा सिर के बारे में इन्होंने, और ये शालक्य तंत्र है ना, तो यहाँ पे ये बताएंगे कि सिर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सर इसमें जैसे जो भी हम लोग ने टीका पढ़ी उससे भी और पता नहीं, और भी डिटेल फिर हिंदी में और भी ज्यादा लिखा है।
हाँ तो अच्छी बात है ना। नहीं वही मतलब जैसे इसलिए मुझे जैसे आप हम लोग सुबह जो टीका पढ़ते हैं उसमें आप एक ही सफिशिएंटली एक टीका हो जाती है, जैसे इसमें आपने दोनों कवर किए हैं, इसलिए मेरे को लग रहा है आपने हिंदी भी करते हैं और संस्कृत का भी फिर अलग से करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। हम लोग ना जी शुद्ध सर। नहीं पढ़ते हैं, शुद्ध हाँ में पास होने के पढ़ते हैं, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट है ये सब चीजें। बिल्कुल सर बिल्कुल। जी, इसका थैंक यू अप्लाइड सर। कितना इंपॉर्टेंट है। अभी हम रुकेंगे, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लगा आज का। कुछ आप लोगों को इम्प्रूव करना है या कुछ चेंज करना है तो आप लोग बताइए। नहीं सब परफेक्ट है हमारी तरफ से, हम तो तो बाकी सीख सब रहे लोग हैं, सजेशन देंगे। मैं तो सीख रहा हूँ। आप लोगों को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। सर आप सीख रहे हो, आप ये बोल रहे हो और हम लोग भी सीख रहे हैं। जी, अभी देखिए संस्कृत पढ़ने में कितना मजा आया, सच में मजा आया। ठीक है, तो अभी हम सेशन बंद करते हैं। अभी बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो ओवर हो जाएगा, अब हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों जी को। प्रणाम सर। कल 7 बजे फिर से पढ़ेंगे, और अभी इंटरेक्टिव सेशन क्लिनिकल डिस्कशन का सेशन होगा 8:15 बजे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को।